सहज तरीके से आप जीवन में भर देते हैं, प्रेरित कर देते हैं पुरुषार्थ की ओर, तो आपकी वैसे आप राजयोगा टीचर भी हैं। तीनों कॉम्प्लेक्स, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, यहाँ की क्लासेस, इनकी आप देखरेख भी करते हैं, संभालते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन विंग, इसके भी आप कोऑर्डिनेटर हैं। बाल्य अवस्था से ही आपने बाबा को पहचान लिया, बाबा ने आपको अपना बना लिया, इसलिए बाबा की मम्मा, बाबा की पालना में पले हुए हैं, बाबा के अनन्य रतन हैं। तो अब मैं आपको रिक्वेस्ट करने जा रही हूं कि आज बच्ची का लक्ष्य एवं उद्देश्य इसके ऊपर और साथ ही साथ हमें पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करेंगे आदरणीय शीलू दीदी जी। पहले हम प्यार से तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए मेरे शरीर का नाम चंद्रकला बेन है। बचपन से ही बाबा के बन गए, बाबा ने अपना बना लिया और जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता। तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का
का रिश्ता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। ओम शांति। मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, परिवर्तन भूमि में, बाबा मम्मा सभी दादियों की कर्म भूमि में आप सभी दिल्ली तथा सूरत से आए हुए भाई बहनों को हमारी सभी दादियों की तरफ से, मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से और अपनी तरफ से भी बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत सुंदर कार्य के लिए आप यहाँ पधारे हैं। अभी अभी हम सब ने यह प्यारा गीत सुना, तपस्या ही जीवन की सच्ची सुंदरता है। तो आप यहाँ तपस्या करने के लिए आए हैं। इस सुंदर अरावली पहाड़ों के बीच में, आबू पर्वत पर सवेरे से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भाई बहनों की आ रही है कि बहन जी यहाँ कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। हाँ? दिल्ली से हम आए हैं, वहाँ तो इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, और यहाँ हाँ ठंडी ठंडी हवाएं मिली। तो अवश्य बहुत भाग्यशाली हैं। तो दिल्ली में तो तपती हुई गर्मी है और सूरत में बारिश है बारिश, बहुत बारिश है सूरत वलसाड। तो जो सूरत से आए हैं वो तो बहुत बारिश से आए हैं। और दोनों तरफ से ये प्रतिक्रिया आई कि अभी बारिश यहाँ नहीं आनी चाहिए, 3 दिन अभी नहीं आनी चाहिए। अभी यहाँ का जो खुशनुमा मौसम है उसका हम लाभ उठाएं। तो जो बारिश से आए हैं वो कहते बारिश नहीं चाहिए। जो दिल्ली से आए हैं जहाँ बारिश आई नहीं है, गर्मी से आए हैं, तो कहते हमको भी अभी नहीं चाहिए, हम चले जाएं फिर आ जाए। और मधुबन वाले कहते आओ बारिश, हाँ जल्दी आओ, क्योंकि पानी की बहुत कमी होती जा रही है। थोड़ी सी बारिश पड़ी है, अभी तो सारा जुलाई महीना भी लगभग जा रहा है। तो बारिश की, पानी की तो बहुत किल्लत है ही, लेकिन फिर भी बाबा का कार्य तो चलता ही है। तो आप सभी का स्वागत तो है ही, और हम यही कहते हैं कि हमारी टीचर्स बहनों को काफी असमंजस हुआ होगा कि किसको हाँ कहें किसको ना कहें मधुबन भट्टी के लिए, क्योंकि बहुतों की इच्छा होगी आने की। तो उस असमंजस के बीच में भी कैसे निर्णय ले लिया कि किस किस को भट्टी में आना है। परंतु उसमें भी देखा होगा जरूर आपने कि आपका नाम, कईयों का नाम भी होगा, तैयारी भी की होगी,
लेकिन ऐन मौके पर ऐसा कोई काम बन गया, कोई अड़चन आ गई, विघ्न आ गया, जो यहाँ नहीं पहुँच पाए। और कई ऐसे भी होंगे जिनका कोई प्रोग्राम नहीं था, न उनके कोई आने का कोई लक्ष्य भी था, लेकिन ऐन मौके पर उनको टीचर ने कहा आप चलना चाहते हो? तो कहा अच्छा, छुट्टी मिलेगी, अभी हम तैयार हो जाते हैं। और छुट्टी मिली और ट्रेन में बैठ गए। तो हम तो यही कहते हैं, जो यहाँ पहुँच गए वो बहुत 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 भाग्यशाली, बहुत बहुत भाग्यशाली। क्योंकि अगले 3 दिन आप यहाँ तपस्या तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ हमारे कई वरिष्ठ अनुभवी भाई बहनों के जो वक्तव्य सुनेंगे, उनसे भी हमें बहुत शक्ति मिलेगी। तो यज्ञ के करीब आने का, मधुबन निवासी भाई बहनों के करीब आने का, और भी मधुबन के वातावरण का और सुंदर अनुभव करने का आपको ये 3 दिन मौका है। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भाई बहनें भी होंगे जो पहली बार मधुबन देख रहे हैं, आए नहीं, पहली बार ही आए हैं, वो हाथ उठाएं। अच्छा है, 1 2 हाथ उठाएं, बड़ा हाथ, पहली बार आए हैं। अच्छा, चलो, तो आप सब, बाबा कहते पहली बार वालों को सबसे विशेष मुबारक है। बाबा कहते हैं ना, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने वाले। और भी होंगे जो मधुबन तो आए हैं लेकिन शांतिवन में आए हैं और पांडव भवन में कभी रहने का मौका नहीं मिला है, वो हाथ उठाएं। अच्छा, कभी नहीं रही पांडव भवन में? अच्छा, हाँ जी, क्योंकि जब से शांतिवन बना है तो वहीं पर रहते हैं और यहाँ 4 धाम की यात्रा करने आते हैं, क्योंकि यहाँ तो रहने का स्थान नहीं मिलता। तो फिर सवेरे 4 आते हैं, माउंट आबू का सैर करते हैं, 4 धाम की यात्रा यहाँ करते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पुराने होंगे जिन्होंने मधुबन का अनुभव किया है, यहाँ पहले भी रहने का, वो हाथ उठाएं। अच्छा, वो भी है। और आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने बाबा मम्मा को भी देखा है? ऐसे कोई है? नहीं। अच्छा, दादी जी को तो बहुतों ने देखा होगा। जिन्होंने दादी जी को देखा है वो हाथ उठाएं। अच्छा, जो पुराने हैं। और दीदी को जिसने देखा वो हाथ उठाए, बड़ी दीदी, मनमोहिनी दीदी। अच्छा, ठीक। तो फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप जैसे ही यहाँ पहुँचे होंगे, आपने अकोमोडेशन लिया और आपको ये बैज मिल गया। हम इसको कहते हैं आपको विजय माला मिल गई। हाँ, ये विजय माला है, विजय माला है ना। विजयी रतन बन करके यहाँ आए और आपने देखा होगा आपके इस बैज में इस तपस्या का नाम क्या दिया है? संपूर्ण संपन्न बनने की योग तपस्या। बहुत बड़ी बात है ये, संपन्न और संपूर्ण बनने की योग तपस्या। तो सबसे बड़ा उद्देश्य तो हमारा यही है, ब्राह्मण जीवन का उद्देश्य ही यही है कि हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। संपन्न भी बनना है तो संपूर्ण भी बनना है। कई पूछते हैं इनके बीच में अंतर क्या है? संपन्न किसको कहेंगे, संपूर्ण किसको कहेंगे? वैसे अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें
तो वो ज्यादा समझ में आएगा। संपन्न माना फुल और संपूर्ण माना कंप्लीट, ये 2 अक्षर है। जिस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं पूर्णमासी पर, संपन्न होता है तो संपूर्ण भी होता है। संपन्न माना उनके जो प्रकाश है, उनका चंद्रमा का जो प्रकाश है, उस प्रकाश में वो संपन्न है, फुल, बहुत तेज है। और उस तेज के कारण चाहे आकाश में सितारे भी होंगे, लेकिन वो सितारे नहीं दिखाई देते, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी सारे आकाश में फैल जाती है। और जब चंद्रमा नहीं होता है तो सितारे अच्छे दिखाई देते हैं। तो संपन्न माना अपनी कहेंगे संपन्न रूप में, अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे प्रकाश के साथ है। और संपूर्ण माना जैसे गोलाकार में संपूर्ण, आकार में संपूर्ण, जिसको कहेंगे कंप्लीट, क्योंकि 15 दिन 16 दिन लगते हैं। कहाँ अमावस्या और उसके 16वें दिन पूर्णमासी, तो 15 दिन तक वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और देवताओं की महिमा भी यही है, सर्व गुण संपन्न, तो गुणों में संपन्न और 16 कला संपूर्ण। तो 16 कला माना पवित्रता की कला, पवित्रता की कलाएं, 24 कैरेट गोल्ड, सोना हम कहते हैं ना, तो फुल एकदम शुद्ध खालिस सोना, वो 24 कैरेट, उसी को ही हम कहेंगे 16 कला। पहले जमाने में 16 आने होते थे रुपए में, और अभी तो नए पैसे तो 100 पैसा, 100%, जिसको कहेंगे 100%। तो 100% माना कंप्लीट हो गया, 100%। तो देवताएं तो भविष्य में बनेंगे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। गुणों में भी हम संपन्न बनेंगे और पवित्रता की कलाओं में भी संपूर्ण बनेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ संगम युग पर हम उसी का ही पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा ने तो हमें उद्देश्य तो बहुत ऊंचा दे दिया है। उद्देश्य होता है जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमें पता है कि हमें कहाँ पहुंचना है, अमरनाथ पहुंचना है, अमरनाथ, तो वो हमारा उद्देश्य है, भाई अमर पहुंचना है। लेकिन किन किन रास्तों से गुजरना है, कौन सा मार्ग लेना है, उस अनुसार हम कैसे कैसे जाएंगे, तो वो बीच बीच में गोल्स होते हैं, लक्ष्य होता है कि एक दिन में यहाँ तक पहुँचना है, दूसरे दिन यहाँ तक पहुँचना है, तीसरे दिन यहाँ तक पहुँचना है। बहुत लंबा सफर है। तो एक होता है लक्ष्य और दूसरा होता है उद्देश्य। तो लक्ष्य तो शॉर्ट टर्म होते हैं, 1 साल में ये लक्ष्य है कि इतने तक करना है, 5 साल का ये लक्ष्य है, पर उद्देश्य तो बहुत ऊंचा होता है। तो बाबा ने भी हमें लक्ष्य तो दे दिया है। हर मुरली में बाबा हमें जो श्रीमत देते हैं, वो श्रीमत हमारे लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। बच्चे ये करो, ये करो, ये करो। हाँ, सुबह से लेकर रात्रि तक पुरुषार्थ के लिए बाबा हमें लक्ष्य देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। अभी तो ब्राह्मण बने हैं और फिर क्या उद्देश्य है, फरिश्ता बनना है। पर ब्राह्मण और फरिश्ता के बीच में भी उद्देश्य है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने,
क्योंकि संपन्न बने, संपूर्ण बने, तो फरिश्ता बने और फिर फरिश्ता बनकर घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है, जिसको बाबा कहते हैं 2 आंखें हैं तो एक आंख में रखो मुक्ति और दूसरी आंख में रखो जीवन मुक्ति। तो एक आंख में मुक्ति का मतलब है कि जो आत्मा के अनादि गुण हैं, क्योंकि सर्व गुण संपन्न बनना है ना, तो जो अनादि गुण है आत्मा के, जो 7 मूल गुण, जो आत्मा के अनादि गुण, जिनको हम कोर वैल्यूज कहते हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये 7 मूल गुण हैं, वैल्यूज कहते हैं इनको, जिनके आधार पर आज समस्त जगत के मूल्य आधारित है। चाहे वो पारिवारिक मूल्य हो, चाहे सामाजिक मूल्य हो, चाहे व्यावसायिक मूल्य हो, चाहे नैतिक मूल्य हो, ये अलग अलग प्रकार के जो मूल्य गाए गए हैं, उन सब का आधार ये 7 मूल मूल्य है, जिनके आधार पर ही सारे गुण बनते हैं। अब देखो, मोबाइल नहीं बजना चाहिए क्लास में, मोबाइल स्विच ऑफ करके ही क्लास में आना है। हाँ, मोबाइल नहीं बजे प्लीज, ये थोड़ा ध्यान देंगे। तो इन 7 मूल गुणों के आधार पर हमारे सारे मूल्य हैं, जिससे ही हम सर्व गुण संपन्न बनेंगे। हम आत्माएं फुल बन जाएगी, देवताएं सब प्रकार से फुल हैं, चारों प्रकार का उनको सुख है, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, ये 4 प्रकार के सुख माने गए हैं। एक तो निरोगी काया हो, निरोगी काया भी बहुत जरूरी है, तभी सुख अनुभव होगा। फिर मन का भी सुख हो, शांति हो, कोई चिंता न हो, कोई डर न हो, कोई तनाव न हो, कोई समस्या न हो, कोई भी प्रकार की कोई ऐसी रुकावट न हो, तो कहेंगे ये मन का सुख है। शांति भी है और अंदर में खुशी भी है और संतुष्टता भी है। फिर धन का सुख, धन की भी कोई कमी न हो, अकीचार धन हो। और फिर जन का सुख, जन माना संबंध, संबंधों का सुख, संबंधों के सुख में भी बहुत कुछ आ जाता है, क्योंकि आजकल वो भी बहुत विकट परिस्थिति आती जा रही है, संबंधों का सुख नहीं है। चलो धन का सुख होगा, तन का होगा, परंतु संबंध का सुख नहीं है। कई बार संबंध का सुख होगा पर तन का सुख नहीं होगा। परंतु चारों प्रकार का सुख बाबा कहते हैं वो है संपन्न स्थिति। और वो संपन्न स्थिति तब आती है जब हमारे जीवन में इतने गुण हो। तो 7 मूल गुण जो आत्मा के अनादि गुण हैं, उन गुणों का पूर्ण अभ्यास, ये पहला लक्ष्य है, अनादि गुण। और क्योंकि घर जाना है, आत्मा को अपने मूल स्वरूप में पहुंचना है, जिसको बाबा कहते हैं कि बिना सजा खाए घर जाना है। क्योंकि अगर सजा खाएंगे तो फिर पद कम हो जाएगा। तो इसीलिए फुल रूप में हम जाएं तो ऑटोमेटिकली हम संपन्न कहलाएंगे। और फिर आदि गुण जो देवताओं के गुण हैं, अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, निर्भयता, सरलता, है ना, यहाँ नीचे 36 गुण लिखे हुए हैं। तो रोज कुछ ऐसा अभ्यास करना है जिसमें हम अपनी चेकिंग करते रहें कि कितने गुण हमारे में आए हैं और कितनी परसेंटेज में आए हैं, क्योंकि हमको देवता बनना है।
और भेंट किसी के साथ नहीं करनी है, किसी अन्य से भेंट नहीं करनी है, किसी को देखना नहीं है इनमें ये गुण है या नहीं है। भेंट अगर करना चाहो तो अपने से करो, अपने से भेंट करना है कि पिछले घंटे मेरी स्थिति कैसी थी और इस घंटे में कैसी है, कल मेरी स्थिति कैसी थी और आज कैसी है। ये है अपने से भेंट करना, क्योंकि लक्ष्य तो बहुत ऊंचा दिया है बाबा ने। जैसे कोई विद्यार्थी होता है, उसको लक्ष्य तो यही होता है ना कि 100% मार्क्स मिल जाए, और जब समझो परीक्षा में उसको 90% मार्क्स भी मिले तो भी उसको आता है कि मेरे 10% कहाँ चले गए, मुझे तो 100 आउट ऑफ 100 मिलना चाहिए था, क्योंकि उसको 100 का था ना लक्ष्य, और 90 मिले तो 10 कहाँ चले गए। कई लोग तो इतना जिद करते हैं कि मुझे अपना पेपर खुलवाना है, कि मेरे 10 मार्क कहाँ चले गए, क्योंकि वो अपनी भेंट 100 से करते हैं। 100 से तो 90 मिला तो 10 कहाँ चले गए। परंतु जो डल स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्या हाल होता है, बार बार फेल ही होते रहते हैं, और एक बार पास हो गए, वाह बड़े खुश हो गए, हाँ हम पास हो गए। क्योंकि वो अपनी भेंट किससे करते, 0 से। हमेशा 20% 30% आता था, 40% पासिंग मार्क्स है, तो 40 तो कभी आया ही नहीं, हमेशा फेल ही होते थे। और अभी 40 आ गया, 40 आ गया, इतने खुश हो जाएंगे क्योंकि 0 से भेंट करते 40 आ गया। हाँ? तो हमको क्या करना है, 100 से भेंट करना है या 0 से भेंट करना है। हाँ, तो उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है, पर उस अनुसार लक्ष्य तो है ना कि आगे बढ़ना है। जो गुण कल मेरे अंदर नहीं था वो आज मेरे अंदर कितना आया। कल किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे भी गुस्सा आ गया, तो मैंने भी कह दिया, इसका मतलब सहन शक्ति नहीं है। हाँ, सहन शक्ति नहीं है तभी तो गुस्सा आया। तो अब तो कल तो गुस्सा आ गया, लेकिन फिर मैं संभल गया, और आज भी किसी ने कुछ कहा लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया, तो क्या कहेंगे, हाँ पास कहेंगे कि नहीं, गुस्सा नहीं आया। कल गुस्सा आया तो फेल, आज गुस्सा नहीं आया माना पास। लेकिन 100% तो फिर भी नहीं है, क्योंकि गुस्सा भले नहीं आया पर अंदर में तो चल रहा है ना। क्या समझता है अपने आप को, हाँ बड़ा आया, समझता मैं ही सब कुछ हूँ, क्या दूसरा कुछ नहीं, कोई नहीं है क्या, मतलब कुछ भी आए तो अंदर में भी चला तो भी बाहर से तो पास। जवाब नहीं दिया, सामने जवाब नहीं दिया, आर्ग्यूमेंट नहीं किया, सामना नहीं किया, चलो सुना, एक कान से सुना पर दूसरे कान से निकाला नहीं, अंदर ले लिया, मुख से नहीं निकाला, अंदर ले लिया। तो अंदर ले लिया तो सारा दिन तो व्यर्थ चला गया, उदास हो गया, निराश हो गया, भले मुख से कुछ नहीं कहा तो भी कितने मार्क्स देंगे, 40 देंगे कि नहीं, और भी कम। तो जो कुछ कहो, परंतु फिर कल कुछ और हुआ, लेकिन हमने गुस्सा तो नहीं किया पर मन में नहीं रखा। हम कहेंगे ठीक है ना, जो करेगा सो पाएगा, मैं अपना मुख क्यों खराब करूं, हिसाब किताब होगा, कोई चुप तो हो गया, कोई हिसाब किताब होगा, खत्म, लगा थोड़ी कहीं, और एकदम हम निश्चिंत हो गए। अब इसको कहेंगे पास। थोड़ा भी चेहरे पर आया माना फेल, भले मुख से नहीं कहा, थोड़ा आंखों से दिखा दिया, मुख से भले नहीं कहा, आंखों से ही दिखा दिया तो भी फेल कहेंगे। तो इसलिए अपने से भेंट करो। तो क्या लक्ष्य हो हमारा, रोज सवेरे आपको एक लक्ष्य मिलेगा कि आज के दिन सारा आपको किस बात पर मनन करना है, चिंतन करना है, कैसी स्थिति बनानी है। रोज सवेरे जैसे सारे दिन की दिनचर्या बताई जाएगी, कौन क्लास का क्या,
इसके साथ साथ आज का स्वमान वो भी आपको मिलेगा। तो उस स्वमान अनुसार आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है सारा दिन। तो दृष्टि भी मेरी वैसी हो, वृत्ति भी मेरी वैसी हो, स्मृति भी मेरी वैसी हो, कृति भी मेरी वैसी हो, क्योंकि दृष्टि, स्मृति, वृत्ति, कृति ये सब जुड़े हुए एक दो के साथ। और उसके लिए सबसे पहला बीज है हमारे विचार, हमारे संकल्प। तो विचार से ही हम शुरू करते हैं, सोच रहे हैं, उसके आधार से हमारी वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, कृति बनेगी। तो इसलिए सुबह का जो हमें विचार मिला या जो स्वमान मिला, उसमें हमें टिकना है सारा दिन। और जो भी हमारी क्लासेस हो वो हम स्टूडेंट बन करके उसको स्टडी करें। हम विद्यार्थी हैं, गॉडली स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ तो और कुछ भी नहीं है। सांसारिक समाचार तो सुनने का आवश्यकता ही नहीं है आवश्यकता। टीवी देखना चाहेंगे, क्या समाचार है आज का, अखबार तो थोड़ा पढ़ ले क्या हुआ आज, या मोबाइल पर ही देख ले आज की न्यूज। कोई जरूरत नहीं है। आप समझो हम स्वर्ग में बैठे हैं। मुझे याद है एक बार मैं अखबार पढ़ रही थी, तो एक विदेशी बहन आई, मैंने बहुत उनसे शिक्षा ली। विदेशी बहन आई, मेरे को कहती है आप रावण का समाचार पढ़ रही हो। मैं तो हैरान हो गई, रावण का समाचार, क्योंकि आजकल अखबारों में भी क्या है? रावण की बातें है ना, क्या 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 होता है। तो रावण का समाचार, तो मैंने कहा कि थोड़ा देख लेते हैं, बाकी क्या कोई डिटेल तो नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। लेकिन वो कहती है मैं तो इसको रावण का समाचार समझती हूँ। अच्छी बात है, बाबा तो और ही कहते हैं ना, हाँ ये सब माया है। तो इसीलिए आजकल अखबारें भी देखो कैसे, पहला पेज ही कैसा होता है, सारा बैड न्यूज, अच्छी न्यूज तो कुछ होती नहीं। पहले कहते थे नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई समाचार कुछ नहीं आया मना सब अच्छा ही होगा। आजकल ऑपोजिट है, गुड न्यूज इज नो न्यूज। अच्छा समाचार कोई समाचार है ही नहीं, समाचार माना ही बुरा समाचार, अच्छा समाचार नहीं। इसलिए आजकल टीवी में कई जो चैनल्स देते भी हैं उसमें गुड न्यूज का खास स्लॉट आता है, खास, क्योंकि गुड न्यूज है ही नहीं। चलो कुछ तो मिले गुड न्यूज, अच्छी बातें जो हो रही है समाज में। तो बाबा कहते वो भी जरूरत नहीं है, यहाँ तो सब गुड ही गुड है ना, सब अच्छा ही अच्छा है। तो यहाँ का पूरा लाभ लेना है, कोई भी व्यर्थ विचार मन में नहीं लाना है। आज घर में सबको इन्फॉर्म कर दो, मैं आराम से पहुंच गया, हाँ सबको बता दिया, अपने घर में पहुंच क्या आपने फोन कर दिया कि अभी तक किया नहीं है, किया हाथ उठाओ, देखो ये तो ठीक नहीं किया। हाँ अभी रात को क्लास के बाद, भोजन के बाद अपने घर में बता दो कि अभी 3 दिन मुझे कोई फोन नहीं करे, मैं तो स्वर्ग में बैठा हूँ, स्वर्ग में बैठा हूँ। एक किस मजेदार बात आती है। एक भाई था, तो उसने अपने घर में क्या सूचना दे दी, मैं तो स्वर्गवासी हो गया हूँ मैं तो स्वर्गवासी हो गया हूँ, इसलिए मुझे कोई फोन न करे। अरे घर वाले तो परेशान हो गए, ये क्या कह रहा है मैं तो स्वर्गवासी हो गया हूँ। तो फिर यहाँ वहाँ से फोन आने लगे, हमको भी फोन आए कि बहन जी ये क्या, इसने हमको कहा स्वर्गवासी हो गया हूँ। तो उस भाई को मैंने बुलाया, मैंने कहा ये पता है आपने इसका मतलब क्या है? बहन जी यही मतलब है ना कि मैं स्वर्ग में आऊँ। तो मैंने कहा कहो ना स्वर्ग में आ गया हूँ, स्वर्गवासी बन गया हूँ तो खैर हंसी की बात है, लेकिन जरूर घर में आप सूचना देंगे अगले 3 दिन मुझे कोई फोन नहीं करे, मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ, बस बाबा की गोद में बैठा हूँ,
और यहाँ का स्वर्गीय सुख ले रहा हूँ। बहुत अच्छा मौसम है, अभी बारिश तो है नहीं पर अच्छा ठंडा है। जो भी आपको कहना है अभी बता दो घर में, क्योंकि पूछेंगे वहाँ बारिश हो रही है, वहाँ ये हो रहा है, हाँ पूछेंगे ना, जरूर पूछेंगे कैसे है सब मधुबन में। तो आप ये अभी बता देना, ठीक है? हो जाएगा ना कि 3 दिन फोन करते रहेंगे वो, या आप करते रहेंगे? हाँ नहीं तो जी क्या कह नेटवर्क ही नहीं मिलता है। हाँ यहाँ पर किसके पास आइडिया का सिम होगा ना, या वो रिलायंस का होगा तो यहाँ नहीं मिलेगा आपको। जियो भी नहीं मिलता, बहुत मुश्किल। तो रिलायंस, आइडिया और जियो ये तीनों मुश्किल है। यहाँ खाली BSNL वही चलता है, अच्छा वही चलता है। बाकी एयरटेल चलता है, वोडाफोन चलता है, परंतु सबसे बेस्ट BSNL है। पर फिर भी जरूरत है क्या? हाँ नहीं जरूरत। तो इसीलिए ये थोड़ा ध्यान रहे। और सचमुच आप भट्ठी में पकने आए हो। भट्ठी, भट्ठी किसको कहा जाता है? हाँ? जो चीज आग में पड़ी ना वो तो बदल जाती है, उसका रूप, रंग, गुण, नाम सहित बदल जाता है। जो चीज आग में पड़ी नाम भी बदल जाता है। एक कोयला डालो आग में तो कोयला वापस निकलता है क्या? क्या निकलता है? राख निकलती है। रूप भी बदल गया, नाम भी बदल गया, रंग भी बदल गया, सब बदल गया। आप ये सोना डालो तो कहेंगे भाई ये 9 कैरेट गोल्ड था, या 14 कैरेट, या 16 कैरेट, या कुछ। लेकिन वो जैसे डाला वो आग में जो भी आग से जो भी माना उस सोने में जो खाद है उसका टेम्परेचर सोने के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। तो वो सब अलग अलग जो धातु उसमें पड़े हैं वो धीरे धीरे सब पिघल जाएंगे, पिघलते जाएंगे, पिघलते जाएंगे। और सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सोने का होता है और वो सोना शुद्ध हो जाता है, 24 कैरेट हो जाता है। तो क्या कहेंगे? सोना डाला खाद वाला और निकला कैसे? सच्चा सोना होकर के निकला। आप देखो सब्जी डालते ना, आलू, बैंगन, टमाटर आग में सेकते हैं। तो जब सेकते हैं तो क्या होता है? वो आलू, टमाटर, बैंगन तो डाला और जब निकालते तो बर्था बन गया। हाँ, तो वो हार्ड जो सख्त पना है वो निकल गया, वो खत्म हो गया और बर्था बन गया उसका। वो नरम बन जाता है, मुलायम बन जाता है और ऐसे ही खाने योग्य बन जाता। नहीं तो कड़क सख्त होगा आलू तो कैसे खाएंगे? बैंगन भी ऐसे नहीं खाएंगे। तो इसलिए आग में डालते हैं तो सब नाम रूप गुण बदल जाता है। एक ईंट डालो वो मिट्टी है और क्या, और तो कुछ नहीं है। सांचे में बनाया वो शेप तो मिल गया पर है तो मिट्टी ना। और वही मिट्टी हमने भट्ठे में डाला और इतनी उसको तपत मिली, इतनी गर्मी मिली, इतनी आग मिली और वो मिट्टी बदल करके क्या बन गई? ईंट बन गई। देखो नाम। और वो इतनी ईंट मजबूत होगी कि आप अगर गिरे भी तो भी टूटे नहीं, अगर इतनी मजबूत है तो बाबा भी कहते हैं इस भट्ठी में आना माना पहला लक्ष्य है परिवर्तन। और वैसे ही मधुबन परिवर्तन भूमि है। और इस परिवर्तन भूमि में पहले रोज रात को अपने अंदर में चेकिंग चाहिए। मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, कौन सी खामियां हैं, कौन सी कमजोरियां हैं। एक होती है कमी, दूसरी होती है खामी और तीसरी होती है कमजोरी। तो कमजोरी को क्या करना होता है? भरना होता है। हाँ, जैसे शरीर में कमजोरी होती है तो डॉक्टर कहेगा भाई आपका जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत कम है। तो फिर क्या देगा? आयरन टैबलेट देगा, फॉलिक एसिड, ये सब गोलियां देगा और फिर कहेगा हरी पत्ते की सब्जी खाओ, ये खाओ, वो खाओ। हाँ, जिससे आपका खून बढ़े, क्योंकि खून की कमी है। तो ये इसलिए कमजोरी आती है क्योंकि ब्लड कम है।
तो कमजोरी, तो जो भी कमजोरियां हैं, मानो छोटी छोटी बातों में उदास होना, ये कमजोरी है। क्यों उदास हो? बाबा ने हमें साक्षी दृष्टा बना दिया है। हर मुरली में बाबा ड्रामा का कितना राज बताता है। कल भी बाबा ने कहा, कल कहा ना कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो ये बनी बनाई बन रही है, कोई नई चीज नहीं बन रही है। जो बनी बनाई है वही बन रही है। फिर बाबा ने ये भी कहा, रील बहुत बड़ा है, वो रील खुलता जाता है और वो सीन आती है और फिर रोल होती जाती है। रील खुला, दृश्य आया और फिर रोल होता गया। तो इसीलिए चिंता करने की क्या बात है? कोई नई बात तो है नहीं, कोई भी नई बात नहीं, कुछ भी नई बात नहीं है। नई बात होती तब आश्चर्य लगता है, अच्छा ऐसे हुआ, तो आश्चर्य खाने की तो कोई बात ही नहीं है। न आश्चर्य खाना है, न प्रश्न करना है। प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ? तो क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, ये जो प्रश्न चलते हैं ना, ये भी तब चलते हैं जब ड्रामा को नहीं समझाए। तो न प्रश्न हो, न आश्चर्य खाओ, न ही किसी प्रकार का दुख हो। दुख की क्या बात है? बाबा ने कल भी कहा, कोई शरीर भी छोड़ता है, कलयुगी दुनिया में तो कहेंगे मर गया। ये मर जाना ये दुखदाई शब्द है, लेकिन ब्राह्मणों की ये भाषा नहीं है, फलाना मर गया। क्या कहते हैं हम लोग? शरीर छोड़ा, ये शुद्ध भाषा है। तो सतयुग में भी शरीर तो छोड़ेंगे ना, पर वहां मृत्यु शब्द नहीं है, क्योंकि मृत्यु माना कष्टदायी। वहां तो मक्खन से बाल, सहज जैसे वस्त्र उतारा और पहना, तो इतना सहज, क्योंकि टाइट नहीं है। टाइट होते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है उतारने में, पहनने में भी कष्ट होता है ना। टाइट होते हैं, चूड़ीदार कैसे टाइट होती है, बाप रे फट भी जाएगी, क्योंकि बहुत टाइट होती है। लेकिन ये शरीर रूपी वस्त्र भी ढीला करना है। कई कहते मेरा योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। क्यों नहीं योग लगता? क्योंकि शरीर रूपी वस्त्र को ढीला नहीं कर पाते। मेन बात यही है। देह रूपी वस्त्र है, इसको ढीला कैसे करेंगे? ये नहीं कहेंगे मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसे नहीं। मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। इसलिए बाबा बार बार आत्मा 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 का पाठ पढ़ाते हैं। आत्मा का पाठ शुरू में जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाबा में, तो ब्रह्मा बाबा को कुछ ज्ञान में नहीं आया, किसी को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि नई बात थी ना। ये कौन बोल रहा है ये भी समझ में नहीं आया, लेकिन आत्मा का जरूर कुछ समझ में आया ज्ञान। तो बाबा ने कैसे अपने से प्रैक्टिस की आत्मा की प्रैक्टिस। बाकी लौकिक युगल थी यशोदा, तो बाबा क्या करते थे, दीवार पर लिख देते थे यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, तो ताकि खुद भी पढ़े और यशोदा भी पढ़े। वो ये न समझे कि भाई ये मेरा पति है या ये बाबा समझे मेरी पत्नी है, पर ये आत्मा है, आत्मा है। बाबा को लौकिक जीवन में अपनी बहू थी बाबा की ब्रिज इंदिरा दादी। ब्रिज इंदिरा दादी में बहुत मोह था, क्योंकि जब उनकी बिजनेस थी, बाबा हीरे जवाहरातों के जेवर बेचते थे ना, बहुत हीरे जवाहरात उस समय थे, और राजा महाराजा लोग खरीदते थे, तो बाबा को बुलाते थे अपने महल में। तो बाबा की जो बहू थी ब्रिज इंदिरा दादी, वो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। तो बाबा क्या करते, उनको लेके जाते थे और वो उनको गहना पहना करके ले जाते थे, तो वैसे ही सुंदर थी, और वो और गहने पहना करके ले गए तो बहुत सुंदर लगती थी। तो जो रानियां होती थी राजाओं की, वो तो निकलती नहीं थी, घूंघट में रहते थे उस समय। तो वो तो उनकी जो बाबा अपनी बहू को भेजते थे, तो वो जो थी रानी, वो कहती ये बहुत अच्छा हार
है, मुझे ऐसा ही चाहिए, बहुत सुंदर लगती हो, हमको ऐसा ही चाहिए। तो आकर के बाबा को बताती थी, तो बाबा पहले तैयारी करके आ जाते थे, इतने होशियार थे ना। तो और सचमुच उसी समय हो गई, बिक्री हो गई फटाफट बिक्री हो गई, इतना बहुत अच्छे सेल्समैन भी थे। तो बाबा की बहू थी, तो बहुत मोह था बाबा के लिए भी। उनका नाम राधे था, तो बहुत मोह था बाबा में भी उनको, भले वो बहू थी और वो भी घूंघट निकालती थी, लेकिन बाबा उनको कहते थे कोई घूंघट नहीं निकाले। यशोदा भी घूंघट निकालती, पहले तो बहुत घूंघट निकालते थे ना। तो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था घूंघट। इस प्रकार तो पहले ही बाबा की और माताओं को, बहनों को बाबा बहुत रिस्पेक्ट देते थे। वैसे ही कभी हाथ नहीं चलाया होगा किसी पर। तो बाबा ने लिख दिया, उनका नाम राधिका था, बहू का, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, पर दीवारों पर लिख दिया ताकि वो पढ़े और बाबा को भी आत्मा देखे, ये मेरा ससुर है, ये मेरा पति है, ये भावना ना हो, ये आत्मा है। तो इस बट्ठी में ये आपको पूरा अभ्यास करना है। मैं तुम तो कई बार देखते युगल आते ना, वो देखते रहते मेरी युगल कहाँ बैठी है, मेरा युगल कहाँ बैठा है। अरे क्यों देखते हो, आपको क्या मतलब है? भाई अपना करे, बहनें अपना करे, देखना है क्या कि वो उठा कि नहीं उठा, अमृत वेले आया क्या। भी अलग रहते होंगे, साथ में तो नहीं होंगे ना, भाइयों का अलग है ना, बहनों का अलग है। अब ये कैसे पता चले वो आई है नहीं आई है, आया है नहीं आया, तो यहाँ देखते रहेंगे। अब बाबा को याद करना है या एक दो को याद करना है, किसको याद करना है? हाँ, वो भोजन पर आया कि नहीं, क्यों नहीं आया। अब घर में तो आप भोजन पर साथ में खाते होंगे, लेकिन यहाँ तो कौन, हम अकेले हैं। हमारी बड़ी दीदी थी ना, तो बड़ी दीदी हम लोगों को ये बहुत शिक्षा देती थी। दीदी जी कहते थे रोज सवेरे सवेरे जैसे उठो, उस समय सवेरे सवेरे 5 केले खाओ, 5 केले खाओ। खा सकते हो? पता है ना इसका अर्थ? इसको पता है हाथ उठाए, थोड़ों को पता है, जिनको नहीं पता है उनको वो सुने। तो 5 केले खाओ। तो फिर दीदी पूछती थी कौन खा सकता है 5 केले सवेरे सवेरे? तो उठा लेते थे कई लोग, हम खा सकते हैं। तो कोई कहते नहीं दीदी 5 केले कैसे खाएंगे लेकिन दीदी कहती थी इसका मतलब क्या है, 5 केले खाना माना अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में अकेला होकर अकेले को याद करना है। कितने केले हो है? अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में, अकेले में माने एकांत में, चाहे संगठन में है तो भी मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, संगठन में होते हुए भी अकेला, अकेले में अकेला होकर, बुद्धि से भी अकेला, और अकेले बाप को याद करना है। देखो मधुबन जब हम शब्द कहते हैं ना, तो मधु और बन ये 2 शब्द हैं। मधु माना मिठास, शहद। तो शहद कैसे बनता है, कितनी मधुमक्खियां चाहिए शहद बनाने के लिए, एक मधुमक्खी से थोड़ी होगा। तो मधु माना संगठन और बन माना जंगल, वैराग्य, अकेला। पहले ऋषि होते थे, सन्यासी पहले कहाँ जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे। ये तो बाद में आ गए शहरों में, पहले तो वहीं रहते थे ना। तो अकेला माना मधुबन। तो संगठन में भी अकेला, अकेला होगे तभी आपस में बात नहीं करेंगे। मौन ऐसे नहीं होता है, जब ये अंदर में समझेंगे मैं अकेला हूँ, बस मैं अपने साथ हूँ और बाबा के साथ हूँ, बस और किसी के साथ नहीं, तब हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। हमारे अंदर जो कमी होगी वो खत्म होगी। एक है कमजोरी, तो कमजोरी कैसे भरेगी? कमजोरी भरने के लिए शक्ति
शक्तिशाली खुराक चाहिए, ज्ञान का मनन चिंतन। तो ये कमजोरी आपकी भरेगी, शक्ति आएगी। और जो कमी है, माना उस गुण की कमी है, तो उस गुण की कमी को हमें कैसे खत्म करना है, माना उस कमी को खत्म करने के लिए वो गुण भरे। मेरे अंदर में हर्षित मुक्ता नहीं है, चेहरा थोड़ा मायूस रहता है, प्रैक्टिस करो, मुझे हर्षित रहना है, मुझे हर्षित रहना है, मुझे हर्षित रहना है, सारा दिन मुस्कुराना है, कभी चेहरा उदास नहीं बनाना है। तो ये कमी को भरना है। जी कमी हो उस गुण पर प्रैक्टिस करो। कमजोरी खत्म करने के लिए ज्ञान का मनन चिंतन, और कमी को भरने के लिए गुण का मनन चिंतन। तो कमी और कमजोरी और खामी, खामी माना कोई न कोई अवगुण, वो अवगुण तो निकालना है। और अवगुण कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बाबा हमेशा कहते हैं एक फुल स्टॉप लगाओ, बिंदु लगाओ, नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं करना है, ब्रेक लगाओ अपने अंदर। और ये ब्रेक लगाएंगे तो अपने आप वो जो खामी है वो निकल जाएगी। गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, अपने आप को ही मजबूत बनाना है, तो नहीं करना है, तो एक ब्रेक लग गई। और चलो गुस्सा आ गया, क्या करे, गुस्सा आ गया, तो फिर ये नहीं सोचना है देखो गुस्सा आ गया, मुझे नहीं आना चाहिए था, अगर वो ऐसे नहीं कहता था तो मैं उसको ये नहीं कहता था, फिर अगर मगर में चले जाएंगे। लेकिन उस समय क्या सोचना है? ड्रामा हो गया सो हो गया, हो गया तो हो गया। तो इसीलिए हो गया सो हो गया, ड्रामा पर भी अटल रहना है। तो कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। व्यर्थ आता है, ब्रेक लगाओ, और चलो कुछ हो गया तो ड्रामा अंदर में कहा हो गया तो हो गया, तो फिर व्यर्थ नहीं चलेगा। व्यर्थ से बचने के लिए ये 2 कदम है। एक ब्रेक लगाओ, नहीं, अपने आप पर अंकुश रखो, नहीं। और दूसरा ड्रामा के बिंदु। वैसे बाबा 3 बिंदु तो कहते ही हैं, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। ये 3 बिंदु तो सदा याद रखना ही है। और ये 3 बिंदु लगाते रहेंगे कदम कदम पर, तो कमाई ही कमाई है। इसलिए आज बाबा की जो मुरली चली, बाबा ने कहा 2 प्रकार से कमाई करते हो। एक याद की कमाई, याद में भी कमाई है, और दूसरा स्वदर्शन चक्र चलाने से में भी कमाई है। तो मेरा विचार सागर मंथन चला आज कि याद से कमाई कैसे है। तो देखो बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर 63 जन्मों का बोझ है, पापों का बोझा है सिर पर, 63 जन्मों का। और ये जो 63 जन्मों का पापों का बोझा, ये जैसे कर्जा है, कर्जा। इस कर्जे को चुकतू करना है। तो कर्जे को चुकतू करना है, तो कैसे चुकतू करेंगे? इतनी कमाई करनी पड़ेगी ना। कर्जे को खत्म करने के लिए कमाई चाहिए। तो इतनी कमाई करनी है जो कर्जा भी चुकतू हो सके, और इतनी कमाई जो आगे के लिए बचत भी हो सके। तो कितनी कमाई करनी पड़ेगी? इसको कहते हैं डबल कमाई। याद के बल से कर्जा चुकतू होता है, यानी हमारे पाप नाश होते हैं, ये कर्जा चुकतू होता है। और स्वदर्शन चक्र घुमाने से अपना जो स्वमान में रहते हैं, जो अंतर में आत्मा के स्वमान का चिंतन करते हैं, हम कौन थे, क्या थे और क्या हमें बनना है, ये स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, 5 स्वरूपों को याद करते हैं। तो उससे क्या होता है? वो नशा चढ़ता है। तो नशा भी चढ़े, क्योंकि निश्चय के आधार से ही नशा चढ़ेगा, बिना निश्चय की तो नशा चढ़ नहीं सकता है। तो निश्चय पक्का हो और नशा भी चढ़ाओ, स्वदर्शन चक्र घुमा करके
मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना हूँ, फिर मैं बिंदु बनूंगा, फिर देवता बनेंगे और फिर पूज्य बनेंगे। जो भी बाबा कहते हैं इसका पूरा चिंतन, पूरा मनन, और इस स्वदर्शन चक्र से विकारों के गले कटते हैं बाबा कहते हैं। तो कैसे विकारों के गले कटते हैं? जब कोई से समझो आवेश आए, उस समय याद करो, अरे मैं तो देवता बन रहा हूँ, मैं तो देवता बन रहा हूँ। तो देवता बन रहा हूँ तो देवता कैसे होगा? तो उस समय वो स्वदर्शन चक्र चलाया, असुर को मार डाला, खत्म किया। कुछ कोई भी प्रकार का, क्योंकि ये जो विकार है ना, ये इंद्रियों का ही आकर्षण है। 5 विकार जो हम कहते हैं, ये है तो सब इंद्रियों का ही आकर्षण ना। काम विकार क्या है? काम विकार ये स्पर्श रस है। काम विकार का जो सबसे छोटा रूप है वो स्पर्श रस है। इसीलिए बाबा की मुरली में कई बार आता है, कई ऐसे तो किसी ने हाथ भी लगा। हाथ क्यों लगाते हो? जरूर अंदर में कोई वासना है, नहीं तो हाथ लगाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। बस सामने एक दो को देखो ना, हाथ क्यों लगाते हो? ये भी काम वासना का एक सूक्ष्म रूप है। हम जाते हैं वहाँ, कोई म्यूजियम में जाते हैं और म्यूजियम में लिखा रहता है कृपया हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। सब जगह पढ़ते जाते, फिर भी क्या करते? अगर खुला हो तो क्या करते? थोड़ा देखिए तो सही, ये कैसा है, क्या है, क्यों हाथ लगाना है? लेना तो है नहीं, ले तो सकते नहीं है। इसीलिए देखो आजकल क्या करते हैं, सब जगह, सब शोकेस में, फिर रेलिंग ये वो, ताकि कोई नजदीक भी न जाए, नहीं तो हाथ लगाएंगे भी, खत्म, खराब कर देंगे। तो ये स्पर्श रस का एक सूक्ष्म रूप है और उसी का ही विकराल स्वरूप है काम वासना। तो स्पर्श रस। फिर दूसरा है जीव रस। तो जीव रस का विकराल स्वरूप क्या है? लोभ, काम, लोभ। फिर आंखों का नेत्र रस, देखने का रस। तो इसका विकराल स्वरूप क्या है? क्रोध। गुस्सा जब आता है तो पहले आंखों से आता है, मुख से तो बाद में आता है। पहले कैसे आता है? आंख से आता है, पता चलता है ये इसको गुस्सा है। भले मुख से कुछ भी नहीं कहा अभी तक, लेकिन लगता है पता नहीं अब ये क्या कर देगा, थप्पड़ मार देगा। आंखें देखो ऐसी लाल हो गई है इसकी गुस्से में। तो क्रोध कहाँ से निकलता है? आंखों से। इसलिए बाबा क्या कहते हैं हमें? आंखें कैसी बनाओ? शीतल। आंखें कैसी हो? शीतल हो। वही आंखें अगर क्रोध वाली है या काम वाली भी है, समझो कुछ भी, तो भी कहते हैं ना, श्राप मिल जाता है। वो ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और अगर किसी गुरु के सामने जाते और गुरु की नजर पड़ी तो कहते हैं नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु, नजर से निहाल हो गए। तो किसकी नजर निहाल करती है और किसी को तो बद्दुआ मिल जाती है। तो ये आंखें। तो क्रोध आंखों से, लोभ जीभ से, और मोह नाक से। जिसमें मोह होगा ना, उसके बहुत नजदीक जाएंगे, बहुत नजदीक जाएंगे, और उसको जैसे सूंघते रहेंगे। ये मोह की निशानी है, नाक। और अहंकार कान। किसी ने कुछ मेरे विरुद्ध कह दिया, क्या समझता है? क्या वो नहीं जानता मेरे को, मैं कौन हूँ? तो अभिमान वश मैं आता है, कान खड़े हो जाते हैं। तो है ना 5 विकार। कौन सा? चर्म स्पर्श रस, ये काम विकार। फिर नेत्र रस, क्रोध विकार। जीव रस, लोभ विकार। गंध रस, मोह। और कंद रस, ये अहंकार। ये अहंकार है। सुने तो सही, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। बाबा तो और ही कहते, सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं सुनो। जो हमारे काम की बात नहीं है ना, क्यों सुनना चाहिए? हमारे काम की तो है ही नहीं।
जिस रास्ते जाना नहीं, उस रास्ते के बारे में सोचना ही क्यों? जाना तो है नहीं, परंतु देखे तो सही, सुने तो सही। ये भी एक अहंकार का सूक्ष्म रूप है। तो इसीलिए जिसको बाबा कहते न्यारा और प्यारा, न कोई प्रश्न हो, न आश्चर्य हो, न कोई दुख हो, न ही कोई चिंता हो, क्योंकि सब कल्याणकारी है। जो भी होता है कल्याणकारी, चिंता की क्या बात। और न ही कोई डर हो। किस बात का डर? भगवान हमारे साथ है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। डर तो तब लगता है जब थोड़ा मोह होता है, पकड़ के रखा है। एक पंछी है, वो डाली को पकड़ के रखता है, लेकिन और देख रहा है दूसरे तो उड़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं उड़ रहा हूँ? क्योंकि पकड़ के रखा है। तो फिर उसको डर भी लगता है, मैं तो अभी तक यही हूँ, मेरे तो सब साथी उड़ गए, तो इसलिए डरता है। पर वैसे देखा जाए, पंछी अगर डाली पर बैठता है, डाली को झुलाता है, परंतु उसको डर नहीं लगता है। क्यों डर नहीं लगता है? क्योंकि अगर डाली टूट भी जाएगी तो भी उसको चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको पंख है, उड़ जाएगा। तो जो स्वतंत्र है, जिसने कोई किसी को होल्ड नहीं किया है, होल्ड नहीं है, किसी को पकड़ के नहीं रखा है, वो डरेगा क्यों? डर उनको है जो पकड़ के रखता है किसको। इसीलिए बाबा ने कहा कोई डर भी नहीं है। मैं क्या लाया था, क्या ले जाऊंगा, बस अगर है तो मेरा बाबा है। मैं हूँ, मैं आत्मा, मेरा बाबा। इसलिए देखो हमारी दादी जानकी, उनको ये पाठ इतना पक्का है, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। बस ये 3 बातें, 3 बार ओम शांति कह करके ये 3 शब्द कहती है। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। बस ये हम पाठ पक्का करें और ये 3 दिन हम इतना सुंदर अनुभव करें और अपने में मस्त रहो और किसी को कुछ न देखना, न किसी के साथ कुछ और बातें हो, जरूरत ही नहीं है। अगर बहुत जरूरी बात करनी है, चलो 2 शब्द का 10 की बजाय, वो भी बहुत सॉफ्ट, बहुत धीरे से। भले कोई बाहर जोर से बोल रहा, पर हम अगर धीरे से बोलेंगे अपने आप धीरे हो जाएगा। कोई जोर से बोलता है ना, अब दूसरा भी बोलेगा जोर से। इतना जोर से क्यों बोलते हो, धीरे बोलो ना। पर खुद भी जोर से तो बोल रहा है तो अगर वो चाहता है दूसरा धीरे से बोले तो क्या करना होगा? पहले खुद को धीरे से बोलना होगा ना। तो यही बाबा हमसे चाहते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य भी मिल गया, उद्देश्य भी मिल गया, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। और एक बहुत बड़ी बात, कोई भी कुछ भी करो, कोई भी ऐसी बात आ गई, उस समय ब्रह्मा बाबा को याद करो। अगर ब्रह्मा बाबा इस वक्त यहाँ होते तो क्या करते? मुझे वैसे ही करना है। तो ये अगले 3 दिन इसी का ही विशेष अनुभव करना। ओम शांति, ओम शांति।